आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर को एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है के साथ जोड़ा गया है, तो प्रतिरोध R में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा होगी वो जूल में अधिकतम कब होगा। यदि R का मान क्या रखे हम वो हमको बताना है। R का मान स्मॉल r के बराबर रखे, स्मॉल r के बटे 2 के बराबर रखे, या 2 गुना स्मॉल r रखे, या फिर अनंततः विशाल रखे, ऐसा हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों एक यहाँ पर सेल का निर्माण कर लेते। ये सेल है जिसमें विद्युत वाहक बल जो है वो V है, ठीक है। कितना है? V है, ठीक। और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कितना है? स्मॉल r है। अब उसके पश्चात यहाँ से हम बाह्य परिपथ में एक अन्य प्रतिरोध कैपिटल R संलग्न कर देते हैं। इसमें जो भी ऊष्मा जो होगी, ठीक, वह जूल में मान अगर देखें तो कितना मान अधिकतम होगी, कितना अधिकतम ऊष्मा इससे ले सकते हैं वो हमको बताना है। तो इसके लिए प्रतिरोध का मान कितना रखना है वो देखें अगर, तो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है दोस्तों कि जो बाह्य प्रतिरोध है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तो हमको अधिकतम ऊष्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस परिपथ में अगर देखूं तो ये दोनों प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दोनों आपस में श्रेणी क्रम पे है। धारा कुछ इस दिशा में प्रवाहित होगी तो दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी। मान लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल के अंदर इस आंतरिक प्रतिरोध से भी I धारा ही प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ा दूं तो आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कम हो जाएगा क्योंकि टर्मिनल विभवांतर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से विभवांतर कम हो जाने से यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि हम सूत्र क्या देखते हैं? P बराबर क्या होता है? V की घात 2 बटे R, ठीक है। R प्रतिरोध है, V विभवांतर है सिरों पर उत्पन्न उस प्रतिरोध के लिए। तो हमारे पास दूसरा विकल्प क्या बचता है कि यहाँ अंदर के जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, उसका मान R से कम कर दूं। क्या कर दूं? जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान R से कम कर दूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? विभवपात कम हो जाएगा। विभवपात कम हो जाएगा तो ऊष्मा जो है वह यहाँ पर कम हो जाएगी और बाहर हमको अधिक शक्ति प्राप्त होगा, ऐसा सोच रहे हैं हम। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होता ये है कि यहाँ पर अगर हम विभवांतर का मान समान रखें तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ से धारा जो शक्ति है वो V की घात 2 बटे R प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों? जितना प्रतिरोध कम रखे उतना हम शक्ति बढ़ा दे रहे हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम रखेंगे, शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए, अपितु समान होना चाहिए। और समान होगा तो हमको अधिकतम ऊष्मा जो है या फिर अधिकतम शक्ति बाहर में प्राप्त होगी, और जितनी शक्ति प्राप्त होगी उतनी ऊष्मा प्राप्त होगी। क्योंकि P बराबर क्या होता है, मतलब ऊष्मा H बराबर क्या होता है? I की घात 2 गुना R गुना T। T यहाँ पर समय है, ठीक है। T को H के बटे में ले जाए तो शक्ति तो प्राप्त होती है, उसी का सूत्र लगाकर हमने बताया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में समान धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध का मान बढ़ाकर मैं शक्ति का मान बढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रतिरोध हमको बराबर रखना है। क्योंकि अगर प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया तो वहां सिरों पर उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, उसका मान कम हो जाएगा, ठीक है। और उसका मान कम हो गया दोस्तों तो यहाँ पे शक्ति सीधे सीधे उसके अनुक्रमानुपाती है, उसके घात 2 के। तो इस तरीके से शक्ति का मान भी कम हो जाएगा, ठीक। तो हमको बनाकर चलना है कि धारा भी प्रवाहित हो अच्छे तरीके से और विभवांतर भी यहाँ अच्छे तरीके से ये अपने सिरों पर रख सके, ताकि यहाँ से ऊष्मा जो है वो हम अधिकतम प्राप्त कर सके। तो इसलिए हमारा ये वाला मान सत्य हो जाएगा कि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान यानी स्मॉल r के मान के बराबर होना चाहिए। बाकी विकल्प में जो भी मान दिए गए हैं वो मान अगर आप रख कर देखें इसी सूत्र के हिसाब से तो आपको बाह्य में शक्ति कम प्राप्त होगी, ठीक। तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।